गुड इवनिंग बच्चे, सही हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे पहले, ठीक है। ट्रायंगल का ये अपना लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने पढ़ा बीपीटी थ्योरम, उसका प्रूफ किया, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया, ठीक है। आज दोनों पे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए बच्चे ट्राई करेंगे। फिगर ड्रॉ कर लिया बच्चे। अब जो एक सेकेंड पहले भी हमने बता रखा है, पैरेलल दिया होगा तो उससे क्या समझेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल दिया है इट मीन्स हमें क्या करना होगा बेटा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन वी हैव टू अप्लाई बीपीटी थ्योरम। एक सेकेंड भूल गए क्या, एक बार थोड़ा रिकैप कर लूँ। क्या है कब ऐड करना, एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं बच्चे जल्दी से। ए क्या हो रही है, कहाँ है, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्या इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन बाई थ्योरम का नाम, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फर्स्ट सेकेंड और बता बेटा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन, बोल गए, डी अपॉन बी सी, डी अपॉन बी सी। ये थ्योरम था कौन सा, बीपीटी। बीपीटी कब अप्लाई होगा, जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल दिया रहेगा, क्या, जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल दिया है तो इसके लिए पहले देखेंगे कि कौन से ट्रायंगल में ये पैरेलल है, फिर वहाँ पे अप्लाई कर देंगे बीपीटी। फिर ये भी पैरेलल दिया है, इसका मतलब वहाँ भी ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे, फिर बाद में कुछ इक्वेट करना होगा। चलो बेटा ट्राई करें। करे बेटा, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, कहाँ है, एल एम ये है, सी बी ये है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये कौन से ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा है बेटा, एल एम और सी बी कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा है, एम एल ए। तो पहले लिखा इन ट्रायंगल एम एल ए, क्या होगा बेटा, क्या दिया है सर, एल एम इज पैरेलल टू गिवन, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, देन बाय बीपीटी क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, क्या एम बी अपॉन बी ए भी कह सकते हैं। ये अगर थोड़ा उधर से देख लें, यहाँ देखना, इधर इधर सभी लोग बच्चे इधर देखें कि सर हमें पैरेलल प्रूफ क्या करना है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी। उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या क्या है लिखा हुआ है, ए एम, मतलब एक बार पूरा लिखा फिर ए बी इधर वाला लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे भी लिख सकते हैं क्या, तो वैसे डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ देखना क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ ए एम अपॉन ए बी इक्वल, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ए एम था मैंने पहले पूरा लिखा है, तो फिर इधर पूरा में क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। ये बात समझ में आया। चलो दूसरे तरीका भी कर लेंगे, हाफ हाफ को भी करके, पहले ये कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, फिर से देखेंगे बेटा, अगेन गिवन, एक और क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल टू सी डी। तो इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए एल एन बाय बीपीटी क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। आ गया समझ, बस 1 और 2 को इक्वेट किया तो ये प्रूव हो गया। क्लियर, क्लियर।
तो ये हुआ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी प्रूव। पहली बात यहां से समझ में आया कि सर हमें प्रूव क्या करना। सर इसमें पेज ऐड कर दो। ओके समझ में आया बच्चे? आगे अब इसको दूसरे तरीके से आप खुद से करना बेटा कि अच्छा अभी क्या समझ में आया कि हमें क्या प्रूव करना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? अगर इधर फुल अपॉन हाफ था तो हमने वैसे ही किया। चलो अगर नहीं करते, हाफ हाफ करते तो वहाँ से रिजल्ट नहीं आ सकता था क्या? आता। तो चलो उसके लिए बताओ बेटा, पहले वैसे अप्लाई करो। हाँ जी, फिर से बेटा ट्राई करना। उसके लिए मैं फिगर फिर से बना लेता हूँ उस वाले पेज पर। ऐसे है, ठीक है बेटा। नाम क्या क्या है? ए बी एम एल सी, ए बी एम एल सी। इधर क्या था? एन डी ना, एन डी सही है। चलिए टू प्रूफ, फिर से प्रूफ क्या करना था? प्रूफ क्या करना था बच्चे? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए डी, ये प्रूफ करना था। चलिए फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ था बेटा? एल एम पैरेलल है सर बी सी के, सही है? ओके तो क्या होगा? एम बी अपॉन बाई बी पी टी, बताएं जरा। एम बी अपॉन या बी ए लिख दिया, आगे इक्वल टू एम बी के इक्वल एल सी अपॉन, समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट। अब फिर से ध्यान से देखेंगे, हमें प्रूफ करना जो इसमें है उसमें ए बी तो है, ये एम बी नहीं है, वहाँ पे तो ए एम है। क्या है? ए एम। इसका मतलब सर ऊपर वाले को हटाना होगा, नहीं आया समझ? फिर से सर जो प्रूफ करना है उसमें ए बी या बी ये तो है, पर यहाँ पे तो हमारे पास है एम बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए एम, मतलब एम ए या ए एम ऐसे लिखा हुआ है। मतलब हमें एम बी नहीं चाहिए, इसके जगह पे क्या चाहिए? एम ए। क्या चाहिए? अच्छा ऐसा कब आएगा? +1 बोथ साइड। कन्वर्स वाले में किया था, तो जरा करें बेटा। एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। अगर बोथ साइड एडिंग 1 करेंगे तो ये हो जाएगा सर एम बी अपॉन ए बी +1 इक्वल टू एल सी अपॉन ए सी +1। उसके बाद अपॉन ए बी, अपॉन ए बी इक्वल टू एल सी प्लस ए सी अपॉन ए सी। ओके अब एम बी प्लस ए बी, एम बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? ए एम, क्या हो जाएगा? ए बी कह रहा,
क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। आया समझ? कर सकते हैं बच्चा, ऐसा कोई रटने का जरूरत नहीं है। जरूरी भी नहीं है कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करें, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है? अच्छा, जो नहीं चाहिए उसको हमेशा ऊपर में रखेंगे। अगर सर यहाँ पे ए बी ऊपर रहता, एम बी नीचे रहता, तो हम पहले क्या करते, रेसिप्रोकल करने से फिर नहीं आ रहा है क्या, क्लियर है? तो वैसे दूसरे तरीके से भी करेंगे, बाद में दोनों को इक्वेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फिर आ गया, क्या हो रहा है आज? चले, अच्छा फिर से नहीं, बताओ बेटा। जल्दी फिर से हमें क्या देखना है बेटा, कौन से ट्रायंगल के लिए ये पैरेलल दिया है, उसको बस देखिए। फिर 2 पेज ये आ गया नहीं, हाँ जी देखिए बेटा, कौन से ट्रायंगल के लिए ए बी और डी का बात कर रहा है, उसके अलावा और सभी को फिलहाल आप ना देखे, उसको ढक ले। बताना बेटा, ए बी और डी पैरेलल दिखना है बस। यहाँ देखो बेटा, यहाँ ए बी और डी ई है, उसके अलावा जो लाइन दिख रहा है उसको एक बार के लिए, चलो मैं कलर कर देता हूँ। समझ रहे क्या करना है? इसको हटाया, इसको भी हटाया, बस अब क्लियर दिखने लग गया। चलिए जल्दी से बता दो बेटा। क्या इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है पहले, ए बी पैरेलल टू डी ई। आगे क्या करें, बाय बी पी टी। क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया पार्ट। अगेन और कुछ दिया है बेटा, अगेन इन ट्रायंगल तो यही है, ये पहले देखते हैं। अगेन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी डी, गिवन नहीं लिखता हूँ, गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, बी डी पैरेलल टू ई एफ। तो इसको हटाते हैं। चलिए बी डी और ई एफ खुद से बताओगे बेटा, अब उसको बिना हटाए। बी डी और ई एफ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा, डी सी बी। वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, इसको बाय बीपीटी क्या कह सकते हैं, यहाँ बीपीटी से क्या कह सकते हैं। इस बार अगर ऊपर, जैसे पिछले बार ऊपर से आए थे ना, इस बार भी ऊपर से, या बच्चे क्या लिख सकते हैं, सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल होगा सी ई अपॉन ई बी। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया 2। अब बताइए आगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या गायब होगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या क्या है, सी अपॉन ई बी तो दोनों तरफ है, तो क्या मिला हमें, सी डी अपॉन डी ए इक्वल सी एफ अपॉन एफ डी। यहां तक क्लियर है? चलो हमें प्रूव करना था बेटा, इधर इधर यहां हमें प्रूव करना था डी सी स्क्वायर। डी सी स्क्वायर का मतलब सी डी स्क्वायर, एक ही बात है। जैसे हमारे पास सी डी है तो इसको भी पढ़ रहा हूं मैं सी डी स्क्वायर। अच्छा सी डी स्क्वायर है, इसका मतलब सर हमें 2 सी डी चाहिए। क्या चाहिए, अभी तो एक ही है,
अभी तो मतलब हमें एक और चाहिए होगा, है ना। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, और क्या चाहिए, सी एफ, ये भी चाहिए। उसके अलावा ए सी, ये सब ए सी चाहिए, मतलब ये नीचे वाला नहीं चाहिए, है ना। यहाँ देखो, अच्छा नीचे वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला तो चाहिए। फिर क्या करें, पहले रेसी बाद में +1 करेंगे तो दूसरा टर्म कुछ नहीं आया क्या। चलिए आगे, तो क्या किया, ये ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने पे मिलने लग जाएगा बेटा AD/CD इक्वल टू FD/CF। क्लियर है। उसके बाद एडिंग वन बोथ साइड, इधर नहीं आ रहा है समझ बच्चे। चलिए आगे, AD/CD +1 इक्वल टू क्या है, FD/CF प्लस में एलसीएम लीजिए, क्या बन जाएगा, AD+CD/CD इक्वल टू FD+CF/CF। वेरी गुड। अच्छा AD+CD AC, तो देखो उधर आने लग गया, AC चाहिए था, कहाँ लिखे, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, AC/CD इक्वल क्या, DC, FD, ये है FD और CF, तो CD ही बना ना। हाँ CD या D है, ओके सॉरी, क्या कह रहे हैं, CD है ना, तो ये बन गया CD/CF। बस अब क्या कर लेंगे, समझ में आ गया। तो हमेशा हमें रिजल्ट को ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है, क्या करना है, उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया बस, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई CD² इक्वल टू AC इंटू CF रो। क्लियर। चले नेक्स्ट, चले इन द गिवन फिगर AD/DB इक्वल टू AE/, ओके 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 ओके, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तो नहीं है, चलो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी अभी नहीं किया है ना। चलो ये चलिए ट्राई कीजिए, क्या लिखा हुआ है, AD/DB इक्वल टू AE/EC, इसका मतलब DE पैरेलल BC, क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, क्यों सर, रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब लाइन क्या हो गया, पैरेलल। वेरी गुड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC गिवन है AD/DB इक्वल टू AE/EC, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा बेटा, DE बोलो पैरेलल BC। पर हमें क्या चाहिए था, हमें प्रूव दैट करना है ABC इज एन आइसोसेलेस। आगे कैसे करें, दो साइड इक्वल प्रूव करना है ना, मतलब एक सेकेंड, हमें प्रूव करना है कि सर AB और AC इक्वल है, ये प्रूव करना है, वो तो बाद में करेंगे। पहले देखिए DE पैरेलल हो गया BC, एंगल दिया हुआ है, कौन कौन सा एंगल, एंगल AD इक्वल है ACB के, मतलब ये एंगल AD किसके पैरेलल है, ACB इस एंगल के, चलो दिया हुआ है। और क्या करें, ये पैरेलल है, पैरेलल से कोई कोई एंगल हमें याद आता है क्या, पैरेलल से कुछ एंगल याद आते हैं बच्चे, हाँ वेरी गुड। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जल्दी से बताएंगे, 4 और 6, 4 और 6 कौन सा एंगल होता है,
अल्टरनेट इंटीरियर, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 and 6 3 6 को इंटीरियर, 3 and 6 को इंटीरियर एंगल। और कोई है क्या? 4 and 5 भी है को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट 2 and 6 corresponding, क्या? corresponding एंगल। सिमिलरली 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7 आ जाइए। ओके, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सर जो डी एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। किसके इक्वल होगा? क्यों? समझ में आ गया? ओके, अब जरा ध्यान से देखना। सर मान लो ये 50 होता तो ये तो 50 दिया हुआ ही है, गिवन है, देखो दोनों इक्वल है। अभी हमने बताया कि सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? अच्छा, 8 में से हम कह सकते हैं कि सर एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गया। अच्छा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सुना है क्या? वही प्रूव करना था क्या? समझ में आया? चलिए लिखिए थोड़ा। सही है, देखिए बेटा, क्या डी पैरेलल हो गया बी सी। नाउ हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के। नाम क्या देंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे फिर और एंगल ए डी किसके इक्वल दिया है? ए डी किसके इक्वल दिया है? एंगल ए सी बी, ये है गिवन। इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्लियर? आगे बस, अब एंगल इक्वल लग गया तो क्या लिख देंगे लास्ट में? हाँ, सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, सो ए बी इक्वल टू ए सी एज क्या? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, इक्वल एंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल प्रूव्ड। क्लियर है? आसान है, हो सकता है बच्चे। चले नेक्स्ट। फिर से हर बार की तरह क्या करना है बच्चे? कौन सा पैरेलल दिया है वो किस ट्रायंगल के लिए है, बस जिस भी ट्रायंगल में है उसमें बीपीटी अप्लाई कीजिए। जल्दी। भगवान भरोसे बैठे हो। कुछ हो रहा है? जल्दी।
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, किस ट्रायंगल में है बेटा? बस सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए ओ बी गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, क्या हो जाएगा फिर? पैरेलल है तो देन बाय बी पी टी क्या कह सकते हैं? या इधर से भी आ सकते हैं क्या कि ओ पी अपॉन पी ए इक्वल टू ओ क्यू बी क्यू या क्यू बी, एक ही बात है। ये हो गया फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है? अगेन गिवन है पी आर पैरेलल टू ए सी, किस ट्रायंगल में है? ए ओ सी, तो क्या हो जाएगा? ओ पी अपॉन पी ए इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। 1 and 2 से कुछ हो गया बच्चे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? ओ क्यू अपॉन ओ क्यू ना, ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। अच्छा, अब ये किस ट्रायंगल में एक बार के लिए दिख रहा है बच्चे? इन ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल बी ओ सी एज ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी, देन क्या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हैं? क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी प्रूव्ड। बस ऐसे क्वेश्चन भी देंगे, हमें बस ध्यान क्या रखना है कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट कर लेंगे क्या? होमवर्क दे दूं? हैं? अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलो फिर ट्राई करो। इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और बी डी इक्वल टू सी ई, ये दोनों पहली बात तो इक्वल है। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो ए बी इक्वल टू, नहीं आ रहा समझ, एक सेकेंड, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है देन ए बी इक्वल टू ए सी, जरूरत पड़ने पे हम यूज कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चे, अगर सर साइड इक्वल आया था तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल आएगा, और उल्टा अगर एंगल इक्वल दिया है तो उसके अपोजिट साइड। चलिए आगे देखते हैं। बी डी इक्वल टू सी दिया हुआ है तो प्रूव क्या करना है कि डी ई पैरेलल हो जाए बी सी के। पैरेलल कब होगा? जब रेशियो इक्वल आएगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी क्या है? गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो क्या हो गया? ए बी इक्वल ए सी। रीजन रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल और इक्वल। चलिए आगे, अब डीबी और ईसी भी इक्वल दिया हुआ है ना। ओके, इट मीन्स क्या कर सकते हैं? अगर निकालो इधर बी डी अपॉन ए बी और अगर इधर निकाले ई सी अपॉन ए सी,
तो दोनों इक्वली, एक सेकेंड, आए बी डी अपॉन ए बी जितना आएगा, जैसे एक सेकेंड, यहाँ ये दोनों पहले इक्वल है, मान लो ये 5 होता तो ये भी है। अच्छा अभी अभी हमने बताया कि ये इधर बेटा इधर कितना है, मान लो इसको, मान लो ऐसे कुछ 15, ये पूरा 15 है, तो ये भी कितना होगा, 15 ही होगा। इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो निकाले तो वो कितना आएगा, यहाँ भी रेशियो निकाले तो कितना आएगा, तो रेशियो इक्वल आ जाएगा। रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। आया समझ? तो बस, तो एंगल बी इक्वल टू सी है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी। और वो भी लिख देता हूं कि ऑल्सो बी डी इक्वल भी है सी ई, सो जितना बी डी अपॉन ए बी करेंगे उतना ही आ जाएगा ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। इसको उल्टा कुछ मान लेंगे ऐसे कुछ, या रहने दो, जो भी आएगा इक्वल आएगा आगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम क्या कह सकते हैं, प्रूव्ड। सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ABCDs, पढ़ लीजिए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम भी है एक, चलो एक देखना, इसको कर लो कम से कम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो कर ही लो, टाइम है भी। हाँ चले बच्चे, और इसका रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है बच्चे। रिजल्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसा आता है पहले वो करेंगे। चलिए देखिए, ABCD ट्रेपीजियम, यहाँ ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हमें पता है कि सर ट्रेपीजियम ऐसा होता है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो वो दिया हुआ भी कि ये भी पैरेलल है DC, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है बेटा, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। ध्यान से देखना, इधर पहले प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज ट्रेपीजियम वेयर AB इज पैरेलल टू DC। टू प्रूव क्या करना है बच्चे, प्रूव करना है हमें AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, ये करना है प्रूफ। चलिए अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। बेटा ये जो डॉटेड लाइन से किया हुआ ये कंस्ट्रक्शन ही दे दिया है ना, हमेशा ऐसे दिया नहीं रहेगा। चलो आगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा, EO एक लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। अब जरा ध्यान से देखना, इधर यहाँ अगर EO AB के पैरेलल है और AB किसके पैरेलल था, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि DC EO AB सारे आपस में, पहली बात समझ में आया, ओके। तो अब करते हैं प्रूफ। पहली बात फिर से वही बात लिखते हैं कि गिवन था क्या कि AB पैरेलल DC एंड EO पैरेलल हुआ AB के बाय कंस्ट्रक्शन, बाय
कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा ई ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना बच्चा कैसे करेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल बताइए बच्चे जिसमें ई ओ किसी के पैरेलल आ रहा हो। ई ओ किसी के पैरेलल आ रहा है क्या? ए बी के। ई ओ किसके पैरेलल आ रहा है? ए बी के। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ई ओ किसके पैरेलल है? ए बी के। ई ओ किसके पैरेलल है? ए बी के। तो बाय बी पी टी, बाय बी पी टी क्या कह सकते हैं बच्चे? ए ई अपॉन, हाँ ए ई अपॉन ई डी कह सकते हैं, या ऊपर से आ जाओ ऐसे कि डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए किसके इक्वल होगा? डी ओ अपॉन ओ बी। यहां तक क्लियर है? डी ओ अपॉन ओ बी, ये हो गया फर्स्ट। अगेन फिर से ये किसी और के भी पैरेलल है क्या बच्चे? किसके पैरेलल है? डी सी के। किसके पैरेलल है? तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, देन बाय बी पी टी क्या कर सकते हैं बच्चे? यहां ऐसे लिख सकते हैं डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन, नहीं आ रहा है क्या सुनो? डी ई अपॉन ई ए, डी डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ। अब बताएंगे बेटा दोनों से डी अपॉन ई ए, डी अपॉन ई ए आ रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बेटा? डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। अब लास्ट सर ए ओ अपॉन ओ सी था, रेसिप्रोकल या उल्टा? हाँ रेसिप्रोकल कर दो बस तो हो गया है ना? क्या? हाँ तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, या कुछ भी लिख दो है ना? तो यही हो गया प्रूव्ड। आया समझ? अब ध्यान से देखेंगे इसका रिजल्ट। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया बेटा, जैसे बीपीटी के लिए हम करते थे ए बी सी डी ई, इधर कुछ दे दिया मान लीजिए एक्स, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, फोर एक्स माइनस 5 ऐसे दे दिया, इधर ऐसे दिया और बस लिखा रहता था कि डी ई पैरेलल है बी सी के, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। कैसे करते थे? हमें पता होता था कि सर अगर ये पैरेलल दिया हुआ है देन बाय बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, पता होता, ठीक है। अच्छा सिमिलरली ट्रेपेजियम के लिए, ट्रेपेजियम के लिए ये रिजल्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर से डायगोनल मिलाया, ये हो गया ओ ए बी सी डी। तो फोर ट्रेपेजियम हम क्या ध्यान रखेंगे बेटा कि ए ओ अपॉन ओ सी, इसका भी
क्या होगा बेटा, AO अपॉन OC इक्वल टू, यही गलत करना था, ये देखो फिर से ये ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहे थे बेटा, OD अपॉन OB, ये हो जाएगा गलत। ध्यान से देखेंगे बेटा, पहली बात तो ऐसे दिख रहा होगा कि सर यहाँ ज़्यादा स्पेस है, यहाँ ज़्यादा स्पेस है ना, तो यहाँ से अगर इधर से जा रहे हैं बेटा, इधर देखना कि AO अपॉन OC, तो यहाँ भी ऐसे आना है, या अगर ऊपर से आ रहे हैं तो दोनों में ऊपर से आना है, समझ पा रहे हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा, AO अपॉन OC आ जाएगा BO अपॉन OD, या उल्टा बोलते हैं कैसे, DO अपॉन OB, तो उधर भी CO अपॉन OA, मतलब यही है, बस रेसिप्रोकल हो गया। पर ध्यान बस क्या रखना है कि अगर एक में सर नीचे से जा रहे हैं उधर भी, ठीक है। अब एक सेकेंड, इधर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, होमवर्क नहीं अभी करना है। इधर x माइनस 4 5 2x माइनस 3 फाइंड x, होमवर्क है, चलो इसको होमवर्क कर लेना। क्या, सोल्व फॉर x, ये अभी तो कॉपी रहता, जैस्मिन का तो बैग पैक भी हो गया, जल्दी। है ना, तो चलिए आप लोगों को फिर से असाइनमेंट अब मिलेगा, सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। पढ़ते रहे बच्चे।